हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, एक बार फिर हम अपने खुदावन का धन्यवाद देंगे कि प्रभु ने मुझे और आपको एक और मुबारक समय दिया कि हम उसके निकट यहाँ पर इकट्ठा होने पा रहे हैं। फिर मेरे प्रियो, ये प्रतिदिन का इकट्ठा होना, प्रतिदिन का उसके वचन को सुनना, ये प्रभु की ओर से हम पर फजल है। जैसा प्रभु ने कहा, जब तुम उस तुरही की आवाज़ सुनो तो एकजुट हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ। और धन्य वे हैं जो उस तुरही की आवाज़ को प्रतिदिन सुन रहे हैं। आइए हम खुदावन का धन्यवाद देंगे, उसकी स्तुति करेंगे, उसकी महिमा में चलेंगे, पहले प्रार्थना के ज़रिए, उसके बाद हम गीत की ओर जाएंगे और उसके बाद हम प्रभु के वचन की ओर बढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरा निवेदन है रेबेका भाभी से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते खुदा सुंदर समय के लिए जो एक बार आपने फिर दिया। खुदा आपसे दुआ करते हैं, जाने अनजाने में हमसे कोई भी गुनाह हुआ उसे माफ़ करिए। खुदावन आपसे दुआ करते हैं, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं सबके ऊपर अपना आशीर्वाद हाथ रखिए। खुदा, जो भी आपके दास आपके वचन में से बोले मेरे खुदा, हम उसे सुने, सुन के ग्रहण करने वाले बन सके मेरे खुदा। जितने भी लोग बैठे हैं खुदा, सबको समझ और बुद्धि दीजिए। जितने भी लोग फेसबुक से देखते हैं खुदा, उनको भी अपने वचन की समझ और बुद्धि दीजिए। हम सबके संग रहिए, सबकी बड़ी सी बड़ी मदद करिए। आपके बेटे मसीह के नाम में के मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम गीत की ओर जाएंगे और हम किताब में से गीत नंबर 72 लेंगे। बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय जय जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय जय जय, प्रेम की तेरी यही रे, मन में भर दे अपनी प्रेम की तेरी यही रे, मन में भर दे अपनी प्रेम। तेरे प्रेम के गाएंगे, हालेलुया, तेरे प्रेम के गाएंगे। बोलो जय कर जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय जय जय, क्रूस पर अपना खून बहा, मुझ पापी को दी शिफा। क्रूस पर अपना खून बहा, मुझ पापी को दी शिफा। मन मेरे तू बोल सदा, हालेलुया, मन मेरे तू बोल सदा। बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय जय जय, तेरी कुदरत की ये शान, खुद ही दाता, खुद ही दान। तेरी कुदरत की ये शान, खुद ही दाता, खुद ही दान। पूरे कर मन के अरमान, हालेलुया, पूरे कर मन के अरमान। बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय।
जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू बसे। खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू बसे। जग में तेरा नाम रहे, हालेलुया। जग में तेरा नाम रहे, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। प्रेज द लॉर्ड। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। आमीन। हाँ मेरे प्रियो, क्योंकि वो जयवंत मेमना है जिसने मृत्यु पर जय पाई ताकि मेरा और आपका छुटकारा करा सके। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं प्रभु के वचन को इज्जत और आदर देने के लिए, और हम निकालेंगे पहला सैमुएल और उसका दूसरा अध्याय और उसकी 29 आयत को हम एक साथ पढ़ेंगे। पहला सैमुएल दूसरा अध्याय 29वीं आयत, फर्स्ट सैमुएल चैप्टर 2 वर्स 29। हम सब एक साथ पढ़ें। इसलिए मेरे मेल बलि और अन्न बलि को जिन्हें मैंने अपने धाम में चढ़ाने की आज्ञा दी है, उन्हें तुम लोग क्यों पांव तले रौंदते हो, और तू क्यों अपने पुत्र को मुझसे अधिक आदर करता है, कि तुम लोग मेरी इज़राइली प्रजा की अच्छी से अच्छी भेंट खा के मोटे हो जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने, इस पे चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। आइए आगे आ जाइए। रोमिका भाभी कहाँ छुप रही हैं आप? छुपिए नहीं, आइए। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा ने एक बार फिर ये समय दिया कि घर में खुदा ने अपने पवित्र वचन को एक बार फिर हम निकम्मों के सामने खोला। जैसा कि हमने कल अनाउंसमेंट किया था कि 28 और 29 यानी महीना ख़त्म हो रहा है, और इस महीने के ख़त्म होने में केवल 2 ही दिन हैं जिसमें प्रार्थना सभा अगर आपको करानी है तो बताइएगा। तो जैसे ही मीटिंग ख़त्म हुई वैसे ही प्रिया बहन का फ़ोन आया और प्रिया बहन ने कहा ब्रदर 29 तारीख हमारे यहाँ मीटिंग होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जैसा कि 29 तारीख प्रिया बहन की मीटिंग है और बचा आज का दिन, तो आज बहन जॉयस का फ़ोन आया। एक नया घर है वहाँ पर मीटिंग होनी थी और वो कह रहे हैं कि कल मीटिंग करिए। मैंने बताया कि सिस्टर कल मीटिंग लगी है, आज करा लीजिएगा। तो उन्होंने नहीं ब्रदर, उनके थोड़ा रिश्तेदार नहीं आ पाए कि कल आएंगे। खैर उस घर में मीटिंग अब अगले महीने होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। और फिर एक और फ़ोन आया बहन शीला पीटर का, और उन्होंने कहा कि ब्रदर हमारे यहाँ मीटिंग रखिए, और उन्होंने भी कल की डेट बताई। तो मैंने उनको पहले तो बता दिया कि मीटिंग ऑलरेडी एक लगी है सिस्टर, आप आज करा लीजिए। तो उन्होंने कहा ब्रदर आज नहीं
कल रखिए आप मीटिंग, क्योंकि कुछ लोग हैं वो आएंगे। हमने कहा अच्छा। खैर मैंने उनको दोबारा फ़ोन करके कहा कि आपकी मीटिंग कल होगी शाम को 4 बजे, अर्थात कल मीटिंग जो है 2 मीटिंगें होंगी। प्रेज़ द लॉर्ड। एक मीटिंग होगी शाम को 4 बजे और एक मीटिंग होगी शाम को 6 बजे। शाम को 4 बजे बहन शीला पीटर के यहाँ मीटिंग होगी और शाम को 6 बजे बहन प्रिया के यहाँ मीटिंग होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं बता रहा हूँ कि एक दिन ऐसा आएगा कि महीनों के दिन कम पड़ जाएंगे, और अगर हम काउंटिंग करें तो महीनों के दिन कम पड़ चुके हैं और मीटिंगें ज़्यादा हो गई हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। बात यहाँ ये नहीं कि मीटिंगें ज़्यादा हो गई हैं और महीनों के दिन कम पड़ गए। बात यहाँ ये है कि सामर्थ अब बहुत तायत से छलक रहा है। आइए, जब सामर्थ छलक रहा है तो हम ज़रूर देखेंगे। चलेंगे हम एक आयत पे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। ओ मेरे खुदा। खोले मती और उसका 3रा अध्याय और उसकी 16वीं आयत। और देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने खुदा के आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आकाश खुल गया, झरोखे खोल दिए गए और पवित्र आत्मा पूरे बल के सामर्थ के साथ खुदावन यीशु मसीह के अंदर आ गया। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये वो समय था जब खुदा सामर्थ से पूरी रीति से भर गया। आमीन। और वो सामर्थ खुदा के अंदर से उबाल मारने लगी। आमीन। और ये सामर्थ खुदा को जंगल में ले गया। ठीक इसी तरीके से जब आप प्रतिदिन मीटिंग में चलेंगे तो एक उबाल आएगा, एक सामर्थ आएगी जो पूरी रीति से बहने लगेगी। और आज बहुत से मनुष्य मीटिंगों को काउंट करते हैं, दिनों को काउंट करते हैं, अपने कलीसिया के घरों को काउंट करते हैं, लेकिन खुदा ने कहा मैं तुझे इतना दूंगा कि तू गिन ना पाएगा। आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, मैं सारी बातें आप लोगों को क्यों बताता हूं, क्योंकि आप लोग भी प्रार्थना में एक मन होके प्रार्थना करते हैं
हमारे झुंड में प्रभु ने बहुत सामर्थ्य दी है, इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। कल हम भाई प्रवीश के लिए प्रार्थना करने गए थे पीजीआई, और खुदा ने बहुत ताकत की सामर्थ्य दी है। और मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि कंटिन्यू उस बेटे के लिए, उस भाई के लिए प्रार्थना करते रहिए, क्योंकि मैं विश्वास करता हूं कि खुदा ने हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दे दिया है, हाँ और आमीन में। और फिर वहाँ पीजीआई से हम गए बहन शीला के पास, उनकी भी तबीयत बहुत ख़राब थी और खुदा की दया से उनके लिए भी प्रार्थना हुई, और आज वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, इंडोर हॉस्पिटल में। और मैं विश्वास करता हूँ कि जो कुछ भी होता है वो एक धर्मी मनुष्य के लिए भलाई उत्पन्न करता है। बहन हॉस्पिटल में एडमिट हुई हैं, ये उनके लिए 100 गुना उत्तम फल पर ठहरेगा। और हम विश्वास करते हैं बहन अपने टखनों पे खड़े हो के उस हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर निकल के जल्द से जल्द आएंगी और गवाही देंगी, क्योंकि विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाता है। और यदि उसने पाप भी किए हों तो खुदा उसे बिछौने से उठा के खड़ा करता है और उसके पापों को भी क्षमा करता है। हम चाहे जितना भी अशुद्ध हों और चाहे हम जितना भी अपने जीवन भर प्रभु के विरोध में बातें करें, लेकिन मैं ये विश्वास करता हूँ कि हमारा छुड़ाने वाला इतना महान और इतना दयावान है कि वो हमें कभी नीचे झुकने नहीं देता। परिस्थितियाँ आती हैं और विपत्तियाँ आती हैं और आंधी और तूफान आते हैं, और जिसको देखकर ऐसा लगता है कि अब हमारा कुछ नहीं होगा। हमारे बैरी तो दांत फाड़ के एकदम अपने दांतों को रेतियों से घिस के और अपने दांतों को पूरी रीति से हमारे गले में ड्रैकुला के समान खून पीने के लिए गड़ा रहे हैं। लेकिन मुझे ये विश्वास है कि प्रभु उनके दांतों को तोड़ देता है, और वो अपने मुंह को जब गर्दन तक लाते हैं तो एकदम से पता नहीं कहाँ से एक झटका, जोर का झटका, बोले जोर का झटका धीरे से लगे, और एक झटका लगता है, और वो जो गर्दन पे जो ड्रैकुला वाले दांत आ रहे होते हैं, वो ये सोच रहा होता है कि अब मैं इसका खून पीऊँगा। वो जो ड्रैकुला वाले दांत हैं वो सीधे नीचे एड़ी के नीचे आ जाते हैं। और जब एड़ी के नीचे आते हैं तो प्रभु कहता है ले और इसे मसल दे हमें, और हम उसे मसल देते हैं। आनंद आता नहीं? क्या है प्रतिदिन की मीटिंग, क्या है प्रतिदिन की सभा? क्या आप उस आनंद में भागीदार हैं जिस आनंद की बात प्रभु यीशु मसीह करता है? प्रभु एक आनंद की बात करता है, प्रभु एक सुसमाचार की बात करता है, प्रभु एक चंगाई की बात करता है, प्रभु एक जीवन की बात करता है, प्रभु एक सत्य की बात करता है, और प्रभु एक सामर्थ्य की बात करता है, प्रभु एक अनुग्रह की बात करता है, प्रभु एक मार्ग की बात करता है, प्रभु एक ज्योति की बात करता है। लेकिन ये सारी बातें हम वचन में पढ़ने के बावजूद भी हम इन सारी बातों से भटक क्यों जाते हैं? इतनी वाचा, इतना प्रॉमिस किसी मनुष्य ने किसी मनुष्य के साथ नहीं किया, जितना प्रॉमिस, जितना एक वाचा खुदा ने हमसे और आपसे बांधी है। इसके बावजूद भी वो कह रहा है कि तू अपने पुत्रों का मुझसे अधिक आदर करता है। खतरनाक बात है ये। काश होता कि मनुष्य इन बातों को समझ जाता। उसने कहा कि तू अपने पुत्रों का मुझसे अधिक आदर करता है। आज मनुष्य को मालूम ही नहीं है कि उसे अपने जीवन में करना क्या है। मैं आपको फिर बताना चाहता हूं कि कलाम में लिखा है पहला शमूएल और उसका 2 अध्याय और उसकी 29वीं आयत में हम सब एक साथ पढ़ें। इसलिए मेरे मेल बलि और अन्न बलि को जिन्हें मैंने अपने धाम में चढ़ाने की आज्ञा दी है, उन्हें तुम लोग
क्यों पांव तले रौंदते हो, और तू क्यों अपने पुत्रों का मुझसे अधिक आदर करता है, कि तुम लोग मेरी इज़राइल प्रजा की अच्छी से अच्छी भेंट खा के मोटे हो जाओ। बलाम कह रहा है कि जो भेंट है मैंने तुझे चढ़ाने की आज्ञा दी, तुम उसे अपने पांव तले रौंदते हो। क्या है भेंट और किसे वे पांव तले रौंद रहे हैं? मालूम है, आज मनुष्य अपने खुदा के सम्मुख जब खड़ा होता है तो अपने जीवन में बहुत सी बातों को लेके आता है, लेकिन खुदा कह रहा है जिन भेंटों को मैंने तुम्हें आज्ञा दी कि मेरी वेदी पे चढ़ाओ, उन्हें तुम पांव तले रौंद रहे हो। और रौंदना कैसे हो रहा है? ऐसे रौंदना हो रहा है कि तुम मुझसे अधिक अपने पुत्रों को आदर दे रहे हो। समझना पड़ेगा वचन को, क्योंकि मनुष्य ने अपने जीवन में खुदा के वचन को ना जाना, इसी कारण वो हर एक चीज में खुदा का इनकार करता ही चला गया। हर एक स्टेप में, हर एक स्टेप में, हर एक समय में, हर एक दिन में, आपके जीवन में, आपके जीवन में एक शैतान और एक खुदा खड़ा रहता है। आप किसको आदर देंगे? आपको अपने जीवन में हर एक स्टेप को समझना होगा, और जिसको एली याजक समझ ना पाया, कलाम में क्या लिखा है पढ़ें, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पहला शमूएल उसका 2 अध्याय उसकी 22वीं आयत। एली तो अति बूढ़ा हो गया था और उसने सुना कि उसके पुत्र सारे इस्राएल से कैसा कैसा विवाह करते हैं, वरना मिलाप वाले तंबू के संग कुकर्म भी करते हैं। उसने सुना कि उसके पुत्र कैसा व्यवहार कर रहे हैं। आज मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा की कलीसिया खुदा के वचन से कैसा व्यवहार कर रही है? आप अपने आप से पूछें, अपने आप से पूछें कि हम खुदा के वचन के प्रति कैसा व्यवहार कर रहे हैं। कलीसिया को खुदा के वचन के प्रति ईमानदार होना चाहिए। कलीसिया को खुदा के वचन के प्रति पूरी रीति से वफादारी के साथ लौ लगा के प्रार्थना करना चाहिए। अर्थात कलीसिया को खुदा के सम्मुख प्रतिदिन खड़े होना चाहिए। कलीसिया को अपने जीवन के हर एक स्टेप में अपने छुड़ाने वाले से पूछ कर चलना चाहिए। अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो सारे जितने भी दास दासी, जितने भी खुदा के दास नबी हैं, उन्होंने इससे पहले कि खुदा की प्रजा को बताएं, उन्होंने खुदा से पूछा, क्या खुदा मैं इनके निमित्त ये आज्ञा दूं? क्या खुदा ये ऐसा करना इनके लिए तेरे विरोध में तो नहीं हो जाएगा? आज कलीसिया अर्थात खुदा की कलीसिया क्या अपने छुड़ाने वाले अर्थात खुदा से पूछ के कार्य करती है? यही बात हो गई। 22वीं आयत में क्या लिखा है? एली तो अभी बूढ़ा हो गया था। एली बूढ़ा हो गया और उसने सुना उसके पुत्र सारे इस्राएल से कैसा कैसा व्यवहार करते हैं। अब उसके पुत्र सारे इजराइल से व्यवहार कर रहे हैं। एक ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जो कि याजक को कलीसिया के साथ कभी नहीं करना चाहिए था।
क्योंकि एली के पुत्र याजक की पदवी पे हैं और इज़राइल कलीसिया है एली के पुत्रों की, क्योंकि इस समय एली के पुत्र याजक की पदवी पे हैं। और एली ने सुना कि उसके पुत्र सारी इज़राइल की प्रजा से कैसा व्यवहार कर रहे हैं। आप जब तक वचन से कुछ नहीं प्राप्त कर पाएंगे जब तक आपका चाल चलन वचन के प्रति ईमानदार ना हो। एली ने अपने आप को शुद्ध करा, एली ने अपने आप को याजक की पदवी पे बनाए रखा और एली ने अपने आप को पूरी रीति से इज़राइल के प्रति ईमानदारी से न्याय करा। वचन बताता है एली ने 40 साल, कितने साल? 40 साल इज़राइल का न्याय किया है। लेकिन इज़राइल का न्याय करते करते एली अपने पुत्रों के प्रति ईमानदार ना रहा। अगर आज हम और आप खुदा के वचन के प्रति ईमानदार चलें लेकिन अपने घराने के प्रति ईमानदार ना बने तो कहीं ऐसा ना हो कि जितना कुछ भी हमने खुदा के वचन में बोया हमारा घराना उसको काटे। आपको मालूम है एली ने अपने जीवन भर जो कुछ भी सेवा खुदा के वचन में करी उसके पुत्रों ने उसके विरोध में काम कर दिया। इसलिए खुदा कहता है अपनी और अपने कलीसिया की, अपने झुंड की रखवाली कर। तुझे फुर्तीला याजक बनना है, तुझे आलसी याजक नहीं बनना। मेरे पास फोन आया, कहा कि कल आपको प्रार्थना करनी है। मैंने एक घर को तो कह दिया कि भैया अगले महीने करेंगे। फिर एक और फोन आया, उन्होंने कहा कल ही करनी है। मैंने जब उनसे बात करी तो मुझे कुछ ऐसा लगा कि नहीं, मैं कुछ गलत कर रहा हूं। अगर ये सुनने के लिए तैयार है तो मुझे सुनाने के लिए तत्पर रहना है। तुरंत मैंने कहा आपके यहाँ पहली मीटिंग होगी और प्रिया बहन के यहाँ दूसरी मीटिंग होगी। जबकि प्रिया बहन से मैंने अभी बात नहीं करी है, 5 बजे की मीटिंग थी, लेकिन प्रिया बहन ने सुन लिया होगा और 6 बजे की मीटिंग है। क्योंकि हम सब हर एक हाल में ये चाहते हैं कि खुदा का वचन हर एक घर में पहुंचे। आमीन आमीन। उस बहन के घर में मीटिंग रखी गई थी, लेकिन उस बहन ने कहा था कि हमारे घर आज ना मीटिंग करिए, हम बाद में बताएंगे। और बाद में बताते बताते वो आज जगी है, और आज जब जगी तो कल मीटिंग रखी गई है। तो मैं आपको क्या बता रहा हूं, समय और असमय तैयार रहो। एली याजक समय के अनुसार तो तैयार था, लेकिन असमय के अनुसार वो तैयार नहीं था, और असमय था उसके दोनों पुत्र। कलाम में लिखा है, पढ़ें जरा। एली तो अति बूढ़ा हो गया था, हाँ, और उसने सुना कि उसके पुत्र सारे इस्राएल से कैसा कैसा व्यवहार करते हैं, वरना मिलाप वाले तम्बू के द्वार पर सेवा कराने वाली स्त्रियां के संग कुकर्म भी करते। अर्थात सेवा करने वाली स्त्रियां, और स्त्रियां दर्शाता है कलीसिया को। अर्थात कलीसिया के साथ याजक कुकर्म कर रहा है, और एली इसको सुन रहा है। कलीसिया के साथ याजक कुकर्म कर रहा है, और एली के पास एक मौका है कि वो अपने बच्चों को सुधार दे, अर्थात वो अपने बच्चों को याजक की पदवी से हटा दे। लेकिन एली ने राज्यपाट बने रहने के लिए
अपनी गद्दी को बनाए रखने के लिए अपने दोनों पुत्र को नहीं हटाया। एली के सामने सैमुएल भी था। एली ने सैमुएल को याजक क्यों नहीं बनाया, जबकि वचन बताता है कि सैमुएल को खुदा ने चुन लिया था। एली ने सैमुएल को याजक क्यों नहीं बनाया, जबकि सैमुएल को यहोवा ने चुना। और एली ने अपने दोनों पुत्र के विषय में सुन लिया। इसके बावजूद भी एली अपने पुत्रों से क्या कहता है, पढ़ें। तब उसने उनसे कहा, ऐसे काम क्यों करते हो? मैं इन सब लोगों से तुम्हारे एक मिनट, मेरे बेटे ऐसा ना करो, मेरे क्योंकि जो समाचार मेरे सुनने में आया है वह अच्छा नहीं। तुम तो यहोवा की प्रजा से अपराध कराते हो। यदि एक दूसरे मनुष्य का अपराध करे तब तो खुदा उसका न्याय करेगा। परंतु यदि कोई मनुष्य यहोवा के विरुद्ध पाप करे तो उसके लिए कौन करेगा? आमीन आमीन आमीन। कलाम क्या कह रहा, वचन क्या कह रहा? कि यदि कोई मनुष्य के विरोध में पाप करे तो, प्रेज़ द लॉर्ड, यदि कोई मनुष्य के विरोध में पाप करे तो खुदा उसका न्याय करेगा। लेकिन अगर कोई मनुष्य खुदा के विरोध में पाप करे तो उसके लिए कौन विनती करेगा? ये आज मनुष्य किसी और के विरोध में नहीं, अपने सृष्टिकर्ता के विरोध में पाप कर रहा है। 23वीं आयत पढ़े जरा। तब उसने उससे कहा, तुम ऐसे काम क्यों करते हो? मैं इन सब लोगों से तुम्हारे कुकर्मों की चर्चा सुना करता हूँ। हे मेरे बेटों, ऐसा ना करो, क्योंकि जो समाचार सुनने में आया वह अच्छा नहीं। तुम तो यहोवा की प्रजा से अपराध कराते हो। यदि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का अपराध करे, यहोवा की प्रजा से क्या करते हो? अपराध कराते हो। आज जो हम प्रतिदिन की मीटिंग में चल रहे हैं, हमें प्रतिदिन एक मन्ना मिल रहा है, हमें खुदा अपने वचन को सुना रहा है। इस वचन को सुनकर यदि हम अपने जीवन में बदले ना, फिरे ना, तो हम खुदा के विरोध में अपराध करते हैं। क्योंकि खुदा ने हमें वचन को प्रतिदिन दिया है और एली को प्रतिदिन खुदा वचन दे रहा है, और एली कह रहा है कि तुम खुदा की प्रजा के विरोध में अपराध कराते हो, खुदा के विरोध में खड़े होते हो। लेकिन एली अपने पुत्रों को उस पदवी से हटा नहीं रहा, क्योंकि इज़राइल की प्रजा सैमुएल को नबी मान चुकी थी। लेकिन इसके बावजूद भी एली अपने पुत्रों से याजक की पदवी पे काम कराता रहा। ये जरूरी नहीं है कि आप याजक की पदवी पे आके काम करते ही चले जाएं। जिस समय तक खुदा ने आपको सेवा दी है उस समय तक आप काम करें ईमानदारी से। लेकिन जिस समय खुदा आपसे सेवा ली उस समय आप उस सेवा को बंद करें, क्योंकि ये सेवा किसी मनुष्य के आधारित नहीं की गई। कई बार सेवा को प्रभु अंत समय तक आपके जीवन से लेता है, और कई बार बहुत
थोड़े समय के लिए आपको सेवा दी जाती है। इन बातों को आप तब समझ पाएंगे जब आप खुदा का आदर करेंगे। एली ने अपने पुत्रों को याजक की पदवी में बैठा तो दिया, लेकिन अपने पुत्रों का आदर करा। आदर वो पुत्रों का नहीं, उस याजक की पदवी का कर रहा है। कलाम में लिखा है, पढ़ें जरा 25वीं आयत। यदि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का अपराध करे तब तो खुदा उसका न्याय करेगा, परंतु यदि कोई मनुष्य यहोवा के विरुद्ध पाप करे तो उसके लिए कौन युक्ति करेगा। तो क्या कलीसिया के विरोध में बताना या कलीसिया को पूरी रीति से अंधकार में झोंकना खुदा के विरोध में पाप होता है? यस। और ये पाप एली के घराने में हो रहा है। और इस पाप की सजा खुदा ने बहुत बड़ी दी। आज अगर हम वचन को समझ जाएं तो हमारे जीवन में पुत्र और पुत्री, पत्नी, भाई बहन, हर एक का ओहदा छोटा हो जाएगा, क्योंकि खुदा का वचन हमें एक दिशा, एक मार्ग में ले जाता है। और वो मार्ग होता है सत्य का। भला चाहे तेरे विरोध में बातें होने लगें, लेकिन तू सत्य में बने रहना। और सत्य पे बना रहना कोई मनुष्य चाहता नहीं। क्यों? क्योंकि कलाम हमें बताता है कि जब तुम्हारे ऊपर सत्य प्रकट होगा तब तुम मेरी सी चाल चलोगे। और प्रभु की सी चाल चलना कोई मनुष्य नहीं चाहता। देखिए कलाम में क्या लिखा, 26वीं आयत पढ़ें। परंतु सामर्थ्य बालक बढ़ता गया और यहोवा और मनुष्य दोनों उसे पसंद करते थे। अरे सैमुएल बालक बढ़ रहा है और यहोवा और मनुष्य दोनों उससे प्रसन्न है। आज अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जो याजक की पदवी पे सब बैठे हैं वो अपनी प्रजा को चरा ही नहीं रहे हैं, उनके पास मन्ना ही नहीं पहुंच रहा। लेकिन सैमुएल से खुदा और मनुष्य दोनों खुश। अब मैं ये कहूं, ये छोटा सा झुंड जो चल रहा है रोज, इस झुंड से हम देखते हैं कि जिन मनुष्यों के लिए प्रार्थना करते हैं, जहां जाते हैं, जिन घरों में जाते हैं, वो खुश होते हैं। और फिर हम देखते हैं हमारा खुदा भी हमसे खुश है, जो हमें बहुत तायत से बढ़ा रहा है। अब सैमुएल के ऊपर खुदा ने एक ऐसा अनुग्रह दिया कि जिससे खुदा और मनुष्य दोनों खुश हैं। लेकिन यहीं पर एली के दोनों पुत्रों को राजगद्दी भी मिल गई है, याजक का पद भी मिल गया है, इजराइल प्रजा भी मिल गई है, लेकिन ना इजराइल प्रजा खुश है और ना ही यहोवा खुश है। ये है मेरे प्यारे भाई बहनों दो दाखलता। एक दाखलता वो जो खुदा की है और एक दाखलता वो जिसे मनुष्य ने चुना। जिस दाखलता से को मनुष्य चुनता है उससे मनुष्य और खुदा दोनों नहीं खुश होते, लेकिन जिस दाखलता को खुदा चुनता है उससे खुदा और मनुष्य दोनों खुश होते हैं। आज मेरे प्यारे भाई बहनों, ये जरूरी नहीं है कि आपको एक पदवी दी जाए, आज ये जरूरी नहीं कि आपको एक स्थान दिया जाए। सेवा सेवा के भाव से भी हो सकती है, बस सेवा करने वाले का मन शुद्ध होना चाहिए। सेवा भाव किसी मनुष्य को देख के उत्पन्न नहीं होती। जब ये मीटिंग शुरू हुई तो कोई मनुष्य को देखकर हमने मीटिंग शुरू करना नहीं शुरू करा, हमने अपने घर में मीटिंग शुरू कर दी। और कई सालों से ये मीटिंग इसलिए चल रही है क्योंकि ये मीटिंग खुदा की दृष्टि में और मनुष्य की दृष्टि में बढ़ रही है।
खुदा ने कहा, देख जब कोई मनुष्य मुझे भाता है तो मैं उसे खुदा और मनुष्य दोनों की सामर्थ देता हूँ। Praise the Lord. और यही सामर्थ सैमुअल के ऊपर आ रही है। यहोवा और मनुष्य दोनों के बीच में सैमुअल क्या कर रहा है? बढ़ रहा है। लेकिन एली कह रहा है अपने पुत्रों से, ए मेरे पुत्रों ऐसा ना करो, क्योंकि जो कुछ मैं तुम्हारे विषय में सुनता हूं वो घंघोर पाप है, वो अंधकार में बात है। कलाम में क्या लिखा? पढ़े जरा 26वीं आयत। परंतु सैमुएल बालक बढ़ता गया, यहोवा और मनुष्य दोनों उससे प्रसन्न रहते थे। तब खुदा का एक जन एली के पास जाकर उससे कहने अब लगा, एली के पास खुदा का एक जन क्यों आया? हेलो, एली के पास खुदा का एक जन क्यों आया? क्योंकि एली, मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा के द्वारा अभिषिक्त किया गया था। एली के पास खुदा का एक जन आया और क्या कह रहा? यहोवा यूं कहता है, यहोवा यूं कहता है कि जब तेरी मूल पुरुष का घराना मिस्र में फिरौन के घराने के वश में था, क्या मैं उस पर निश्चय प्रकट न हुआ? प्रेज़ द लॉर्ड। और खुदा अपनी सामर्थ कैसे दिखाता है? कोई नहीं होगा वहां पर, बंदी में, दास में और एकदम गुलामी में पड़े थे, वहां पर खुदा ने अपनी सामर्थ प्रकट कर दी। फिर से पढ़ें जरा, क्या कह रहा है? तब खुदा का एक जन एली के पास जाकर, तब खुदा का एक जन खुद एली के पास जाकर उससे कहने लगा, यहोवा यूं कहता है, यहोवा यूं कहता है कि जब तेरे मूल पुरुष का घराना मिस्र में फिरौन के घराने के वश में था, मिस्र में फिरौन के घराने के वश में था, तब क्या मैं उस पर निश्चय प्रकट ना हुआ था? जब वो फिरौन के वश में था तब मैंने उस पर अपने आप को प्रकट किया। याद दिला रहा एली को कि तू क्या कर रहा है, और वो भी मेरी प्रजा के साथ, मेरी प्रजा के साथ तू कुकर्म करा रहा है। जब ये गुलामी में था, जब ये फिरौन के वश में था, तब मैंने इस पर अपने आप को प्रकट किया। आगे पढ़ें। और क्या मैंने उसे इज़राइल के सब गोत्रों में से इसलिए चुन नहीं लिया गया था कि मेरा याजक होकर मेरी वेदी के ऊपर चढ़ावे खाए और धूप जलाए? मैंने उसे इसलिए चुना कि वो मेरा याजक होकर मेरी वेदी पे चढ़ावा और धूप जलाए। आमीन। अब बताइए, एली के पास खुदा का जन क्यों पहुंचा? क्योंकि याजक पदवी जो खुदा ने बनाई, अर्थात एक प्रेरित जिसको खुदा ने ठहराया, उसको खुदा ने अपनी महिमा और अपने वेदी पे भेंट चढ़ाने के लिए नियुक्त किया। अब ये बात एली को खुदा का जन स्मरण क्यों करा रहा है? क्योंकि एली अपने पुत्रों के सामने खुदा का इनकार कर रहा है। उसके पुत्र कलीसिया से व्यभिचार कर रहे हैं, उसके पुत्र कलीसिया से कुकर्म कर रहे हैं, और एली अपने पुत्रों को कुछ भी नहीं कर रहा। पढ़ें जरा। तो याजक का काम क्या होता है? वेदी पर चढ़ावे चढ़ाए, धूप जलाए, मेरे सामने एपोद पहना करे।
क्या मैंने मूल पुरुष के घराने को इस्राएलियों के सारे हव्य ना दिए थे, इजरायलियों के सारे हव्य ना दिए थे, सारे हव्य ना दिए थे, इसलिए मेरे मेल बलि और अन्न बलि को, इसलिए मेरे मेल बलि और अन्न बलि को, जिन्हें मैंने अपने धाम में चढ़ाने की आज्ञा दी है, जिसे मैंने अपने धाम में चढ़ाने की आज्ञा दी है, उन्हें तुम लोग क्यों पांव तले रौंदते हो? उसे तुम लोग रौंदते हो। अर्थात जिस पदवी को मैंने पवित्र रखा उस पदवी का अपमान कर रहे हो, आमीन। रौंद रहे हो अपने पांव तले। याजक खुदा के प्रति ईमानदार होता है। याजक वो होता है जो खुदा की बात कलीसिया को बताता है और एक जरिया होता है कि एक व्यक्ति को खुदा तक पहुंचाने का। उसने कहा अपने शरीरों को भाता हुआ भेंट चढ़ाओ। आज हम और आप जब खुदा की वेदी के पास जाते हैं, क्या लेके जाते हैं? कोई फूल लेके जाता है, कोई एक दर्जन केला लेके जाता है, कोई अनानास लेके जाता है, कोई अंडे लेके जाता है, बड़े डंडे, कोई कुछ लेके जाता। लेकिन खुदा कहता है इन भेंट वस्तुओं से मेरा मन उपका गया है। आमीन। तेरी ये जो है ना वो क्या अगरबत्ती अगरबत्ती मेरी नाक में धुएं के समान है, लगती है, मेरे क्रोध को भड़का रही है। हमें और आपको लेके क्या जाना था? हमें और आपको लेके जाना था उन मनुष्यों को जिन मनुष्यों को खुदा ने हमारे हाथों में सौंपा है। एक वचन खुदा ने पतरस से कहा था कि मैं तुझे मछलियों को नहीं बल्कि मनुष्यों को पकड़ने वाला मछुआरा बनाऊंगा। आज भी जब कई मनुष्यों को मैं फोन करके प्रार्थना करता हूं तो करते करते एक बात स्मरण में आती है कि इसको फोन करके प्रार्थना ना कर, क्योंकि सुधर तो रहा नहीं है और मान नहीं रहा, ये भैंसी की तरह सींग मारे पड़ा है, इसको फोन ना कर। तब कहीं ना कहीं से खुदा का एक वचन मेरे पास आता है और वो धीरे से कहता है कि मैंने तुझे मछलियों को नहीं बल्कि मनुष्यों को पकड़ने वाला मछुआ बनाया है। मनुष्य को पकड़ने के लिए तुम्हें उनके साथ रहना होगा। मनुष्य को पकड़ने के लिए तुम्हें उनके उस व्यवहार जो व्यवहार वो कर रहे हैं उस व्यवहार के अंदर जाकर एक ज्योति दिखानी होगी। वो कभी सुनने के लिए तैयार नहीं होंगे वचन, और ना वो कभी ये मानेंगे कि ऐसे करो कि एक खुदा उनका भला कर सकता है। समझ लेना, क्यों नहीं मानेंगे पूछो? 32 दांत मिले, क्या 32 दांत मिले? कहे जब चबाने के लिए खाने के लिए 32 मिले तो एक खुदा हमारी सेवा कैसे कर सकता, हमें रक्षा कर? हमारे लिए 32 करोड़ देवी देवता होने चाहिए। समझ लेना, आज कोई मनुष्य इस बात के लिए एग्री नहीं करता कि केवल एक खुदा से उसका बुरा गुजर बसर हो जाएगा। आज लोगों के पास तमामों देवी देवता क्यों हैं? बताइए क्यों है देवी देवता? आज लोगों के पास तमामों नाम क्यों है प्रार्थना करने के? कि एक ना सुने तो दूसरा सुन ले, और क्या? दूसरा ना सुने तीसरा सुन ले, तीसरा ना सुन ले तो 30वां वाला सुन ले, 40वां वाला सुन ले। अब एक से करेंगे तो पता नहीं भैया माने कि ना माने। गाड़ी देखिए, गाड़ी
गाड़ी में एक स्टेपनी मिलती कि 4 पहिए तो लगे, एक पंचर हो जाए तो स्टेपनी लगा के काम चला लो। आज मनुष्य ने अपने जीवन में कई देवी देवताओं को स्टेपनी बना के रख रखा है। ये वो खुदा है जो कह रहा है कि जब मेरे लोग मिस्र की गुलामी में दास बने हुए थे, उनको कोई छुड़ाने वाला नहीं था, क्या तब मैंने उन पर अपने आप को प्रकट नहीं किया? एली के पास खुदा का एक जन पहुंचा और एली को स्मरण दिला रहा है, क्योंकि एली सोच रहा है कि अगर मेरे पुत्र याजक की पदवी से हट जाएंगे तो खुदा का वचन कौन आगे ले जाएगा। पढ़े जरा 27वीं आयत। तब खुदा का एक जन एली के पास जाकर उससे कहने लगा, एली के पास जाकर उससे कहने लगा, यहोवा यूं कहता है, यहोवा यूं कहता है कि जब तेरे मूल पुरुष का घराना जब तेरे मूल पुरुष का घराना मिस्र में फिरौन के घराने के वश में था, मिस्र में फिरौन के घराने के वश में था, तब क्या मैं उस पर निश्चय प्रकट ना हुआ तब था? क्या मैं उस पर निश्चय, जब वो गुलामी में थे, जकड़े हुए थे, तब मैंने अपने आप को उस पर प्रकट किया। आमीन। तुम क्यों ऐसा काम करते हो मेरी प्रजा के विरोध में? पढ़े आप पूरी आयत 27 से पढ़ना शुरू करें 28 तक। तब खुदा का एक जन एली के पास जाकर उससे कहने लगा, यहोवा यूं कहता है कि जब तेरे मूल पुरुष का घराना मिस्र में फिरौन के घराने के वश में था, तब क्या मैं उस पर निश्चय प्रकट ना हुआ था? और क्या मैंने उसे इज़राइल के सब गोत्रों में से इज़राइल कि मेरा याजक होकर मेरी वेदी के ऊपर चढ़ावे चढ़ाए और धूप जलाए और मेरे सामने एपोद पहना करे। और क्या मैंने तेरे मूल पुरुष के घराने को इस्राएलियों के सारे भाव ना दिए थे? मैंने तेरे घराने को इजराइलियों के सारे भव, यानी पूरी इजराइल, पूरी प्रजा मैंने तेरे घराने को सौंप दिया था। आमीन। कि तेरा घराना इस इजराइल का न्याय करेगा। तूने क्या किया? खुद तो न्याय कर लिया, लेकिन अपने बच्चों को, अपने घराने को मेरे वचन की शिक्षा नहीं दी। अब खुदा तो कहे कि मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा, खुदा कहे कि मैं तेरे घराने को बढ़ाऊंगा, खुदा कहे मैं तुझे लंबी आयु दूंगा, लेकिन हम ये सुनकर हम खुदा की कोई भी वचन अपने बच्चों को, अपने बीवी को, अपने बच्चों को, अपने लोगों को ना बताएं। लिखा तो खुदा की आशीष है। आप बहुत तायत से लोग भजन संहिता से अच्छी अच्छी आयतों को छाट छाट के पढ़ तो लेते हैं कि खुदा तुझे नहीं छोड़ेगा, खुदा हमेशा तेरे साथ रहेगा, लेकिन ये वचन पार्टिकुलर एक जने पर आता है, हर एक जने के लिए ये वचन नहीं है। ये वाचा उससे है जो इस वाचा पर अपना हाथ रख के वाचा बांधे। हालेलुया। अब मैं आपसे कहूं कि यह है वाचा की पुस्तक। प्रेज़ द लॉर्ड। अब यह वाचा की पुस्तक है। अब इस वाचा की पुस्तक का वाचा यानी वचन तब पूरा होगा जब इस पे कोई मनुष्य हाथ रख के साक्षी करे। समझ रहे हैं? वाचा को बांधना। अब कभी आपने इस वाचा के साथ अपना हाथ रख के वाचा बांधी नहीं और आप पढ़े और कहें ये मेरे लिए क्या मेरे लिए मेरे लिए क्या है? एक मिनट रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ।
हाँ मेरे लिए क्या है, जरा पढ़ो जरा, यहोशू 1:5। देखो कितने चौड़े से सीना चौड़ा करके कहते हैं। यहोशू उसका पहला अध्याय और उसकी 5वीं आयत। ये वचन किसी मनुष्य को बुरा नहीं लगेगा, चाहे जिसके सामने ले जाओ। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। जैसा मैं मूसा के संग रहा वैसा ही तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। ये है हमारा खुदा। सब कहेंगे इसे कहेंगे मेरा खुदा है। लेकिन ये वाचा बांध रहा है यहोशू से कि यहोशू अगर जैसा मेरा दास मूसा ने किया, अगर वैसा करने में तू चौकसी करेगा तो ये नहीं मानेगा कोई। मूसा ने किया वैसा करने में चौकसी करेगा तो ये कोई नहीं पढ़ेगा। पढ़ेंगे ये, जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे मैं तेरे संग रहूंगा। फिर मैं कहूं, अब एली को खुदा ने याजक ठहराया। 40 साल एली ने खुदा के इज़राइल का न्याय किया। आमीन। एली खुदा के वंश से, मूल वंश से चुना गया। आमीन। तो भैया एली के दोनों पुत्रों को खुदा ने ऐसी सजा क्यों दी? क्योंकि जो वाचा, जबकि एली से खुदा वाचा भी बांध लिया था, कल हम देखेंगे इसको, सब कुछ प्रॉमिस भी कर लिया था। टिकट कट गया था, टिकट जाओ, कहाँ तक जाना है? गोवा जाना है, यहाँ से जाओ जाओ जाओ। टिकट कट गया, एयर इंडिया का फ्लाइट का टिकट, जाने आने का, लगेज बुक, सारे चीज बुक, सब एकदम ट्यूब टाप, टाई और बूट पहन के तैयार हो गए पास्टर साहब, गोवा जाना है, सब कुछ हाथ में। इसके बावजूद एली के दोनों पुत्र मारे गए। टिकट किसने दिया है यहां से वहां गोवा जाने का? खुदा ने। कंफर्म किसने करा? खुदा ने। है सूट बूट को किसने बनाया? खुदा ने। और वहां खुदा ही ने मार दिया। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? चुना किसने? साउल को किसने चुना? क्यों मार दिया? क्यों मार दिया? है? किसने अभिषेक करा था उसका? सैमुअल ने। दाऊद ने क्या कहा कि जिसको खुदा ने चुना, अर्थात खुदा के अभिषेक किए हुए व्यक्ति को मैं छू नहीं सकता। डर रहा है साउल को छूने से। अरे अगर, ओह माय गॉड, नई बात दे रहा, अगर दाऊद को खुदा ने अभिषेक किया और अगर साउल को अभिषेक किया खुदा ने, और अगर दाऊद और साउल, एक तरफ दाऊद था तो दूसरी तरफ साउल था। साउल का अभिषेक सैमुअल ने किया तो दाऊद का अभिषेक सैमुअल ने किया। तो सैमुअल को खुदा ने भेजा साउल का अभिषेक करने के लिए, तो सैमुअल को खुदा ने भेजा दाऊद का अभिषेक करने के लिए। फिर खुदा तुमने साउल को क्यों छोड़ा? क्योंकि दाऊद ने कहा भला मेरे प्राण चले जाएं, मैं खुदा के अभिषेक को छू नहीं सकता। दाऊद के जैसा देख मेरे मन के मुताबिक एक शख्स मुझे मिल गया। अंतर है। अब ये वचन आपके जीवन में ऐसे पूरे नहीं होंगे। इस वचन को अगर आप चाहते हैं कि आपके घराने में, आपके जीवन में पूरे हों, लिखे वचन है, सुन वचन रहे हैं, प्रतिदिन सुन रहे हैं और आप प्रतिदिन का मन्ना खा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में ये लिखा हुआ पूरा हो, एक परिश्रम करना होगा। शरीर को तोड़ना होगा, इसकी हड्डियों को मरोड़ना होगा। ये सूखी हड्डियां हैं,
और इस सूखी हड्डियों के लिए ये वचन एक भविष्यवाणी करता है। कहता है, ए मनुष्य की संतान, क्या ये सूखी हड्डियां जी सकती है? अरे ये तो जी रही है प्रभु, मांस भी चढ़ा है, नसें भी हैं, सब कुछ चढ़ा, प्रभु की दृष्टि में मरा है। क्योंकि इन सूखी हड्डियों में जब तक प्रभु अपना जल नहीं छिड़केगा तब तक ये सूखी हड्डियां तृप्त नहीं होंगी। मैं बोलता बहुत, हर एक चीज का समय है। हम सब प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है भाई सैमुअल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें, और बहन शीला के लिए और भाई प्रवीश के लिए प्रार्थना करें। आइए हम सब प्रार्थना में चलें। और इससे पहले कि हम प्रार्थना में जाएंगे, आप सबको मीटिंग का अनाउंसमेंट सुना दिया गया है। एक बार फिर मैं बोलूं, कल 2 मीटिंग है, शाम के 4 बजे और शाम के 6 बजे। एक बहन शीला के यहाँ और दूसरा बहन प्रिया के यहाँ है। आप सब जुड़े और प्रभु की संगति में बढ़े। आइए हम दुआ करेंगे। सर्वशक्तिमान खुदावन, मेरे प्यारे प्रभु, मैं आपका एक बार फिर धन्यवाद देता हूँ, खासकर प्यारे प्रभु इस मौके के लिए कि मैं प्यारे प्रभु इस योग्य नहीं खुदावन कि आपके समक्ष आ पाऊँ या आपके इस पवित्र सभा में खड़ा हो पाऊँ, परंतु खुदावन आपने इस समय को निर्धारित किया ताकि आज हम और हमारे ये लोग प्यारे प्रभु, हमारे भाई बहन प्यारे प्रभु, आपके समक्ष आ करके आपके इस अनमोल से भी अनमोल वचन को सुन पा रहे हैं प्यारे प्रभु जी। मैं खासकर प्यारे प्रभु अपने भाई प्रवीश और बहन शीला को याद करता हूँ खुदावन कि प्यारे प्रभु तू अद्भुत है और प्यारे प्रभु तू खुदावन अद्भुत युक्ति करने वाला खुदा है प्यारे प्रभु। आप यहोवा राफा है मेरे खुदावन, जो प्यारे प्रभु कहते हैं अपने वचन में कि देख मेरा हाथ इतना छोटा नहीं हो गया कि वो तेरा उद्धार ना कर सके, मेरी आंखें इतनी धुंधली नहीं हो गई कि वो तुझे देख ना सके। हाँ मेरे खुदावन, स्वर्ग से प्यार प्रभु आपकी आंखें प्यार प्रभु प्रतिदिन अपने लोगों को निहारती है खुदावन, और मैं जानता हूँ खुदावन कि इस वक्त भी प्यार प्रभु आपकी आंखें खुदावन इस समय यहाँ पर लगी हैं प्यार प्रभु, हमारे आपके कान खुदावन हमारे मुंह पर लगे हैं मेरे खुदा। और मैं विनती करता हूँ खुदावन आपसे कि भाई प्रवीश को पूरी रीति से आप चंगाई प्रदान करें, ताकि वो प्यार प्रभु आपके झुंड में आकर गवाही देने वाला बन सके प्यार प्रभु, और प्यार प्रभु हर एक का विश्वास और प्यार प्रभु बढ़ने पाए। बहन शीला को भी पूरी रीति से आप प्यार प्रभु चंगाई प्रदान करें, ताकि वो अपने पैरों पर खड़े होकर प्यार प्रभु तेरी स्तुति तेरी महिमा करते रहें, और प्यार प्रभु तेरे प्यार प्रभु गवाही देने पाएं कि मेरे यीशु ने मुझे चंगा किया। मैं जानता हूँ खुदावन कि आपका वचन कहता है प्यार प्रभु कि एक विश्वासी मनुष्य के अंदर ये चिन्ह पाया जाएगा कि वो जिस किसी रोगी के लिए प्रार्थना करे वो रोगी चंगा हो जाएगा मेरे खुदावन। और मैं विश्वास करता हूँ खुदावन कि इन दोनों प्यार प्रभु भाई और बहन के लिए प्यार प्रभु हमारे इस छोटे झुंड ने जो प्रार्थना करी वो सुन ली गई है मेरे खुदा, और हम बहुत जल्द खुदावन इस बात की गवाही प्यार प्रभु सुनने पाएंगे। प्रार्थना करते हैं खुदावन अब खुदावन की जिस रीति से खुदावन आपने हमारे लिए अपने एक लौते पुत्र को दिया, हाँ मेरे खुदा वो प्राण देते तक प्यार प्रभु आपके लिए विश्वासी बना रहा, यहाँ तक कि खुदावन उसने क्रूस की मृत्यु सह ली प्यार प्रभु। पर हम उधर ही देख पाते हैं खुदावन की एली के पुत्र प्यार प्रभु निकम्मे ठहरे खुदावन आपकी दृष्टि में, और प्यार प्रभु एली उनको आपके वचन को ना बताने में असमर्थ रहा खुदा। मैं दुआ करता हूँ खुदावन कि इन सारी बातों से हम सबक को सीखने पाएँ, ताकि प्यार प्रभु हम अपने बच्चों को उन बातों की शिक्षा दें जो प्यार प्रभु उनके मार्ग में बना रहे, उनके बुढ़ापे तक उनके काम आए खुदावन। क्योंकि खुदावन हम में ऐसी सामर्थ्य नहीं है प्यार प्रभु कि हम उनकी रक्षा या रखवाली कर पाएँ, परंतु आप प्यार प्रभु वही खुदा हैं जो प्यार प्रभु उस समय खुदावन ये प्यार प्रभु अपने लोगों की रक्षा करते थे, और आज भी प्यार प्रभु आप हमारी और हमारे बच्चों की रक्षा करते हैं खुदा। मैं विनती करता हूँ खुदावन कि हमारे बच्चे तेरे मार्ग को समझने और उसमें बढ़ने पाएँ खुदा, ताकि खुदावन वो भी और हम भी खुदावन आपके विरुद्ध कभी अपराध ना करें, और जो कुछ भी हम निकम्मी आदतों के द्वारा कर रहे हैं खुदावन उन सब पर आप प्यार प्रभु आप हमें क्षमा करें। विनती करते हैं खुदावन कि जबकि आपने प्यार प्रभु हमारे लिए लहू बहाया ताकि आज हम यहाँ पर खड़े होने पा रहे हैं खुदावन, मैं विनती करता हूँ खुदावन कि हम इन बातों को इन कुर्बानियों को प्यार प्रभु व्यर्थ ना जाने दे,
और प्यारे प्रभु उन बातों को समझने वाले बने कि प्यारे प्रभु आपका वचन हमसे क्या चाहता है खुदा। प्यारे प्रभु हम आपकी मर्जी अपने जीवन में सदा पूरी करते रहें खुदावन, और आपका आत्मा प्यारे प्रभु हम पर और हमारे झुंड पर सदा बना रहे मेरे खुदा। मैं विनती करता हूँ उस घराने पर आप सदा बने रहें खुदावन, होने दे एक एक की रक्षा रखवाली करें, हर अंधकार और घटी से बचाएं प्यारे प्रभु जी। प्यारे प्रभु जी जितने भाई बहन फेसबुक के माध्यम से देखते हैं सब पर आपकी दया आपकी दृष्टि बनी रहे। जो रोग घटी बीमार में है प्यारे प्रभु उन सब पर आपकी दया आपकी आशीषें हों खुदावन। प्यारे प्रभु जी हम विनती करते हैं खुदावन जितने अपने घराने को छोड़कर आए प्यारे प्रभु हमारे और भाई डैनियल के घर पर भी आपकी दया आपकी दृष्टि बनी रहे प्यारे प्रभु। प्यारे प्रभु जी हम विनती करते हैं अपने याजक को भी खुदावन आपके हाथों में सौंपते हैं खुदावन, उनका घराना भी तेरे वचन में ऐसे ही और बढ़े और प्यारे प्रभु दृढ़ होने पाए खुदावन। प्यारे प्रभु हम सब ऐसे ही एक विश्वास में हों खुदावन। विनती करते हैं खुदावन कि हमारे ऊपर प्यारे प्रभु उन गर्जनों को आप जो खोल रहे हैं खुदा प्रतिदिन खोले जिसे यूहन्ना ने नहीं सुन पाया प्यारे प्रभु। प्यारे प्रभु जी हम विनती करते हैं क्योंकि हमारे नबी ने कहा प्यारे प्रभु ये हमारे को एक ऐसा विश्वास देगा जो हमें यहाँ से उड़ाएगा खुदावन। हम जानते हैं प्यारे प्रभु वो समय बहुत निकट है प्यारे प्रभु, परंतु द्वार पे है जब प्यारे प्रभु हमारा जाना यहाँ से तय है खुदावन। मैं विनती करता हूँ प्यारे प्रभु कि जब तक हम इस पृथ्वी पर हैं हम प्यारे प्रभु आपके समक्ष उचित चाल को चलने पाए, हमारे एक एक अंग प्यारे प्रभु आपके लिए प्यारे प्रभु इस्तेमाल होने पाए प्यारे प्रभु। हाँ मेरे खुदावन क्योंकि तूने इसका मूल लिया है प्यारे प्रभु, तूने इसके लिए लहू बहाया है खुदावन। और प्यारे प्रभु हम खुद के भी नहीं हैं खुदा, होने दे प्यारे प्रभु कि हम अपनी चाल चलनों पे चौकसी करें और प्यारे प्रभु आपको सदा भाते हुए लगे। अपने मनों को खुदावन आपके हाथों में सौंपते हैं, हर विचारों को हर गलत चीज़ों को हमसे दूर कर, हमारे दिन भर के गुनाह अपराधों को क्षमा कर। प्यारे प्रभु जब हम यहाँ से विदा लें तो हमारे मार्ग में हमारी रक्षा रखवाली करें प्यारे प्रभु, पीछे इस घर की रक्षा रखवाली करें। सब बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। दुआ विनती आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते दया से सुने और ग्रहण करें, आमीन। ऐ हमारे पिता आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी जैसी आसमान में पूरी होती वैसे ज़मीन पर भी पूरी हो। रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस प्रकार से हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं आप भी हमारे कसूरों को माफ़ करें। हमें आज़माइश में ना पड़ने दे परंतु बुराई से बचाएं। बादशाही कुदरत व जलाल महिमा हमेशा आपकी है, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद 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 सारी आशीषों की